एक दूसरे धरना हुआ, अनिश्चितकाल के लिए धरना होगा, भूख हड़ताल होगा, जरूरत पड़ेगा तो सभी लोग गीलन में पेट्रोल लेके आएंगे और जिस दिन उनका नियुक्ति पत्र उधर बटेगा इधर आत्मदाह करेंगे। सरकार में है दम तो रोक ले। कि अगर 29 नवंबर को हमें हमारी नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है तो अब वो दिन दूर नहीं कि रांची जो है ना, मॉरिशस, नेपाल और तीसरा नंबर रांची आएगा। जलेंगे रांची। क्यों? हम क्यों जले अकेले? तू भी जल। बोल रहे डर नहीं लगा? सभी हेमंत सोरेन सरकार, यदि आपके जहन में लाज नाम करके कोई चीज है, इनकी कृति को ऐसा लगता है कि इनकी कृति को भी लाज आती होगी। लेकिन शिक्षक भर्ती हो रही है 26/1 का, जिसमें हम लोग जो है सो संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए छात्र हैं। सरकार बिल्कुल सरकार ठगा रही है। सरकार में यदि एबिलिटी है तो लोगों को रोजगार दे, लोगों को रोजगार से जोड़े, वो खुद कमाएंगे और आपको भी टैक्स देंगे, आपका भी झोली समृद्ध होगा। करूंगा सभी लोग मैसेज कीजिए घाट से उपचुनाव विधानसभा में और उनको हराने का काम कीजिए, कमर तोड़ने का काम कीजिए। जिस तरह से हम लोग घर से बाहर करने का काम किया है उसी तरह माननीय हेमंत सोरेन को अब झारखंड से हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी लोग हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य के तमाम अभ्यर्थी जो बच चुके हैं 10,000 से ऊपर, आधा से भी अधिक सब परेशान हैं। संशोधित रिजल्ट में भी लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, विधायक पास, हाईकोर्ट, कहाँ दौड़ रहे हैं, पर कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं पर बहुत लोग मिल नहीं पा रहे हैं। पर कुछ लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मिले थे पर इन लोग का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जानने का हम प्रयास करेंगे कि आप आगे लोग क्या करेंगे, क्या कहेगा। आप लोग के सामने बहुत बड़ा चुनौती अब बन गया है क्योंकि पास होने के बाद भी निकाल दिया जा रहा है संशोधित रिजल्ट में। किस प्रकार पूरे मामला को देख रहे हैं और आगे क्या कीजिएगा आप? देखिए, सबसे पहले हम लोगों के बातों को आप उठा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग की ओर से आज हम लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं, ये झारखंड में छुपा हुआ नहीं है। सरकार, यहाँ का अधिकारी, सब लोग इस तरह के नियम बनाते हैं ना कि कुछ न कुछ जानबूझ करके त्रुटियां रखते हैं, जिससे कि छात्र जो है सो कोर्ट में जाए, चक्कर कौन बनाता है? जैसे आप नौकरी की मान लीजिए टीचर बन जाइए, आईएएस अधिकारी लोग ही तो नियम बनाते हैं। यहाँ के जो नियम बनाने वाले हैं, जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी लोग होते हैं, वो नियम बनाते हैं, कुछ त्रुटिपूर्ण नियम बनाते हैं ताकि एक आध साल लड़कन जो है सो इसके लिए विरोध करे, जानबूझ करके रोड पर आए। और ऐसा इसलिए आज तक देखे होंगे झारखंड में लगातार ऐसा ही हो रहा है। तो हम लोगों का ये रही बात, हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट झारखंड में जो अभी शिक्षक भर्ती हो रही है 26/1 का, जिसमें हम लोग जो है सो संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए छात्र हैं। अब हम लोग सारा प्रक्रिया देखे, एग्जाम 1 to 5, 6 to 8 हम लोग देखे, अधिकतर लोग यहाँ लैंग्वेज का हैं और 6 to 8 है। लैंग्वेज टीचर ही हम लोग सब थे और जितने हैं तमाम सब वही। हाँ, पारा टीचर भी आप नहीं, कुछ लोग पारा भी हैं और गैर पारा अधिकतर है और पारा भी है और कुछ एसएसटी और मैथ साइंस वाले भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं लेकिन ज़्यादा आपको लैंग्वेज वाले मिलेंगे। और सभी लोग का बस यही मांग है कि हम लोगों को जो संशोधित रिजल्ट से बाहर किया गया है तो वो जो जजमेंट है, आखिर हम लोगों का जो है सो, पर ये जो परिमल कुमार का जो ये जजमेंट आया था उसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि बीच खेल में आप नियम नहीं बदल सकते। और वो 5 जजों का जजमेंट के आधार पर ही वो हम लोग का ये आया था, मतलब परिमल कुमार का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया था ये। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है पता नहीं, शिक्षा सचिव का कहाँ से दिमाग लगाते हैं। अपने ही नियम देखिए बनाए, कंडिका 19 में लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको जो है सो मेगा सूची बनेगा। अब मुख्य परीक्षा के आधार पर जब मेगा सूची बनेगा तो आज जेटेट के अंक के आधार पर जो है सब उन लोग उसका अंक देख रहे हैं, जबकि उसमें नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि जेटेट जो है सो मात्र एक आवर्तक परीक्षा है, आपको इसके आधार पर मेरिट टूरेट नहीं बनेगा। तो आज जो है सो हम लोगों का क्या किया जा रहा है, अधिकतर लोग यहाँ हम लोग BC1 BC2 SC/ST वाली कैटेगरी वाले सब लोग हैं। आज इससे BC1 BC2 आप लोग बोल रहे हैं कि ST/SC को क्या प्रेफरेंस मिला यहाँ पे? हाँ, जैसे कि होता क्या है कि जो BC1 वाले हैं उनके लिए जैसे कैटेगरी में मतलब 60% से कम भी था, 52% में भी जो है वो पास हो जाता था, ST पास हो जाता था। ST वालों को भी कम मिलता था, उन लोग का भी कुछ मार्क्स 52% चाहिए था पास होने के लिए। उस आधार पर हम लोग कैटेगरी में पास है। लेकिन ये जब मूल विज्ञापन आया उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। उसमें यही था कि टेट सिर्फ पात्रता है, अर्हता है, एक तरह का आपका क्वालिफिकेशन हुआ। आपको इसके आधार पर आप अगर पास हैं तो आप शिक्षक का फॉर्म भर सकते हैं, उसके आधार पर भरे। लेकिन आज जो ये शिक्षा सचिव है,
जेटेट के मार्क्स के आधार पर ये क्या कहते हैं बाहर किया गया है। के मार्क्स के आधार पर। हाँ, संशोधित पहले कितना था और कितना पे बाहर किया गया? कहा कि अब इससे पहले हम लोग को जनरल में रिजल्ट था, जिला जो भी जिला आवंटित हुआ था जनरल में हम लोग का रिजल्ट था। सबका जनरल अधिकारी लोगों का हाँ, select सब हुआ लोग का जनरल में रिजल्ट था। अब क्या कहा कि नहीं, जो कैटेगरी में जेटेट पास हैं उनका रिजल्ट कैटेगरी में ही होगा। अब कैटेगरी में जानते हैं अब कि कैटेगरी में सीट कम है और भीड़ ज्यादा है, इसलिए और लोग आउट हो गए। कारण यही मेन है। मेन देखिए आपको भीड़ के कारण हुआ। मेन जड़ क्या है आपको बताते हैं। अब हम हाँ, जब नियम के मूल खिलाफ विज्ञापन में किया ऐसा कोई नहीं, मूल सर, विज्ञापन उसका में विज्ञापन आप- है, उसका जो नियमावली जो है विज्ञापन 13/2023 उसमें कंडिका 19 में स्पष्ट उल्लेख है, जो कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित हो करके वो रिजल्ट ये तैयार होता है नियमावली, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि अनारक्षित वर्ग के समान नंबर ले आते हैं तो उनकी गणना, उनका नियुक्ति अनारक्षित वर्ग में होगी, यानी यूआर में होगी। तो उसी के आधार पर हम लोगों का नंबर जो है कि अपने कैटेगरी से ज़्यादा है। हम लोग जनरल में क्वालिफाइड किए हैं और हम लोग का डीबी भी जनरल में हुआ, ये जिला काउंसलिंग भी हुआ। अब हम लोग का सिर्फ नियुक्ति लेटर मिलना बाकी था और ये सरकार की ये छलपूर्ण कपटपूर्ण नीति इसका जेब नहीं भर रहा था, इसीलिए इसने कहां से ढूंढ करके राजस्थान प्रदीप कुमार का एक जजमेंट लगा देता है कि प्रदीप कुमार कहां से जो था, जो कि उसको दिल्ली में उसको नौकरी चाहिए था और उसका वो हवाला दे करके हम लोग को बस नियुक्ति लेटर से एक दिन पूर्व हम लोग को नियुक्ति देने से एक दिन पहले एक दिन पूर्व सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। कितने आप लोग अभ्यर्थी थे? हम लोग 1604 अभ्यर्थी हैं और हम लोग को बाहर कर दिया। मैं एक हेमंत दिन पहले वाला जो एक बात दिन कर रहे पहले मैं हेमंत सोरेन सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप चुनाव जीत करके आइएगा और आप लोग हम लोग भी कहेंगे कि आप वैध नहीं हैं, अब अवैध हैं। कैसा फील होगा आपको, सो बताइए हमको। हम लोगों के साथ जो नियुक्ति दे करके, मुंह में लड्डू दे करके और ये छीन रहे हैं। जरा सा भी हेमंत सोरेन सरकार, यदि आपके जहन में लाज नाम करके कोई चीज है, इनकी कृति को ऐसा लगता है कि इनकी कृति को भी लाज आती होगी, लेकिन इनको कोई शर्म लाज नहीं है। हैं। आप वो तो कारण बता रहे हैं, आप क्या कारण बताइएगा? आप जो बोल रहे हैं कि आने के बाद हार जाएंगे, मान लीजिए जीत गए हार जाएंगे, अरे डिसीजन बदल दे रहे हैं आप, हमको कारण वो तो कारण दे रहे हैं, आप क्या कारण दीजिएगा? हम कहेंगे कि आपने गलत पोलिंग करवा लिया, गलत लोगों से मत ले लिया। हम भी कहेंगे आप भी गलत लोगों से मत ले लिया, बोकस वोट ले लिया। सर सच्चाई ये है, मैं खुला बोलता हूं कैमरे के सामने, पूरा दुनिया सुन ले, हेमंत सोरेन भी सुन ले कि उसको पैसे की लालच है। उसको अगला चुनाव कैसे लड़ेगा, ये उसको पैसा चाहिए, इसके लिए वो एक कारण लगा दिया, अफसरों से उसको पैसा बांध दिया होगा कि इतना करके हमको पैसा चाहिए। वो बेचारे कहां से अफसर देंगे? वो कैंडिडेट को क्लेम नहीं लगाएंगे, उसको नियुक्ति में पैसा का कहाँ बात आ रहा है? पैसा। सर ये यकीन नहीं है सरकार को, आपको यकीन नहीं है तो सीबीआई जांच करा के देख ले। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं मिलेगा तो हम सब अभ्यर्थी को पकड़ के जेल में ठूस देंगे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। सब नियुक्ति, चाहे जेटेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे सीजीएल हो, सब इसका कलंकित है। ये कौन सरकार है सर? कैसी सरकार है सर? ये अपने युवा है, युवा का दर्द उसको जरा सा है उसके जहन में। सारे नियुक्ति उसका कलंकित है, उसको यकीन नहीं है। सीबीआई जांच अभी का अभी बैठावे, दूध का दूध और पानी का पानी उसको नहीं मिल जाएगा तो जो कहेंगे वो कुछ नहीं करेंगे, मेरे हाथ में वो कटार धरवा देंगे, मैं अपने आत्महत्या कर लूंगा यदि ऐसा नहीं होगा तो। पूरा नाराज चल रहे हैं आप? नाराज ही नहीं, बहुत नाराज चल रहे हैं। वो जिस प्रकार से वो इतिहास को भूले नहीं, इतिहास में जिस प्रकार चाणक्य ने, घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, चाणक्य एक शिक्षक थे, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन हम शिक्षकों को अपमानित कर रहा है। हम लोग सफल हैं सर। चलिए, सीट वैकेंट रह जा रहा है, उसका आखिर में अब होगा क्या? वो अचार बोझेगा, भात चटनी के साथ खाएगा लोग अचार। जब जेएसएससी कार्यालय जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि सेकंड जो है डीबी लिस्ट मतलब आएगा फिर से। तो सर, आप लोग ये थोड़ा वेट क्यों नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए फिर हम लोग का आ जाए? सर सेकंड के बाद अलग है। हम लोग जब फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं तो सेकंड में क्यों जाएं? जब हम लोग यूआर के लिए हम लोग अपना कैटेगरी के बांध को तोड़ करके और जनरल में हम लोग फाइट किए हैं, उसको हम लोग का बेवकूफ नजर आते हैं। यकीन फिर नहीं है, फिर हम लोग से अलग 1600 का एग्जाम ले ले, फिर हम लोग उत्तीर्ण होकर नहीं दिखा देंगे तो जो कहेगा सो मानने के लिए तैयार फिर से एग्जाम भी देने के लिए फिर हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार है, फिर वो एग्जाम लेके दिखा दे, फिर हम लोग एग्जाम से पास होने के लिए तैयार है।
हम लोग को ऐसा बेवकूफ जो- समझता ऐसा है जब लोग सरकार। खाली करके एक तरह सीट खाली रखा गया छात्रों को, मतलब क्या बोले, जहाँ मतलब स्कूल में वहाँ शिक्षकों का भी कमी है पार, उसके बाद सीट खाली रखा जा रहा है, क्या मकसद हो सकता है सर इसका मकसद एक ही है कि लोग जहां शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो लोग तर्क वितर्क करके समझ करके सरकार चुनेंगे। तो ये जो अभी मनमानी करने वाली सरकार, जो ये मैया सम्मान और बप्पा सम्मान और भैया सम्मान कह के लोगों को, ये जैसे हम लोग टॉफी कहते हैं, बच्चा लोग को ठगते हैं ना कि लो बेटा टॉफी, हम घर में रहना, तुमको हाथी ला देंगे, घोड़ा ला देंगे, ये वैसे हम लोग ये मैया सम्मान और ये दुनिया सम्मान देके ठगना चाहती है। अरे उसको- मतलब जो महिला लोग हैं, वो लोग ठगा रहे हैं। सरकार ही महिला बिल्कुल सम्मान सरकार देने ठगा के रही है। लिए सरकार में यदि एबिलिटी है तो लोगों को रोजगार दे, लोगों को रोजगार से जोड़े, वो खुद कमाएंगे और आपको भी टैक्स देंगे, आपका भी झोली समृद्ध होगा। हमको लगता है कि आप मैया सम्मान के चक्कर में आपका झोली भी खाली हो गया होगा। अब हमसे पूछिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को भी भगवान बुद्धि दिया है। अब इसीलिए हम लोग को चाहते हैं कि लोग को नियुक्त करेंगे, फिर पैसा के लिए मांग करेगा। इसीलिए अब चाहते हैं सरकार, हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, अभी भी जागिए, नहीं तो हम लोग शिक्षक लोग आपको नेमरा में, रामगढ़ के नेमरा में खेती करने के लिए बाध्य कर देंगे, फिर जाके बाप का हर जोतिएगा। याद रखिए हेमंत सोरेन, हम लोग भी शिक्षक हैं। मतलब पूरा आप लोग सब जो है जितने भी तमाम ये जो जब से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विभाग अपने अंडर में लिए हैं, तभी से डुगी ड्रामा नौटंकी शुरू हुआ है। उससे पहले साफ सुथरा सब चल रहा था। वो अपना ये रामदास सोरेन को निधन होने के बाद शिक्षा मंत्रालय अपने अंडर में ले लिए, उसके बाद ये सब खेला शुरू हो रहा ये है। सब तो आप लोग बात बोल रहे हैं, हमको अंतिम बात बताइए, अब आप लोग के पास ऑप्शन क्या बचता है? आप जो बात किए वो सब तो अभी थोड़ा दूर का बात हो गया, पर अभी फिलहाल आप लोग क्या कीजिएगा? अभी फिलहाल क्या कीजिएगा? सर जी फिलहाल आप क्या जी, कीजिएगा? अब आप लोग इससे पहले कि फिलहाल क्या करेंगे, उससे पहले एक सेंटेंस कहना चाहेंगे। हेमंत सोरेन मनमानी है ना, इनका खेल ही मनमाना है। अभी बोल रहे हैं जब वो मनमानी कर सकते हैं तो उनको हम आईना दिखाने के लिए, अगर 29 नवंबर को हमें हमारी नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है तो 29 को जो 10,000 जी, मिलने वाला है, जी हाँ सर, 10,000 तो मिल रहा है उसमें, सर हम लोग को कहाँ मिल नहीं मिल रहा ना। है ना, आप लोग बाहर हैं। यही तो हम यही लोग को दुख की तो बात वही है। दुख की विडंबना की बात है कि अगर 29 नवंबर को हमें हमारी नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है तो अब वो दिन दूर नहीं कि रांची जो है ना, मॉरिशस, नेपाल और तीसरा नंबर रांची आएगा। जलेंगे रांची। क्यों हम क्यों जले अकेले, तू भी जल। बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? वीडियो जो सर लोग कौन सी देखेंगे। का डर सर, अपना खाते हैं आज, कौन सी घटना? हम है लोग ना? गलत है थोड़ी सर। शिक्षा अगर गलत आप- पूछ रहे हैं। डरता कौन है? जो चोर है। जो चोर- डरता कौन है? जो गलत है। हम लोग गलत हैं सर, यकीन नहीं तो मैं नहीं, जल जाएगा इस तरह की दोबारा शब्दों का परीक्षा प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए पूछ सर अरे, स्थिति बन रही है इसलिए सर। तो बोलना चाह रहे स्थिति वैसे हैं ही कि उत्पन्न हो रही हेमंत सोरेन मनमानी है, इनके मन में सरासर बेईमानी है। हेमंत सोरेन मनमानी है, इनके मन में सरासर बेईमानी है। अगर वो बेईमानी नहीं किया होता तो आज अपने परिवार को नहीं देखता। आज हमारे मूलवासी आप देख सकते हैं सर, एक भी चेहरा आपको जनरल का नहीं मिलेगा, दैट मीन्स अदर स्टेट का नहीं मिलेगा सर। सबके सब खाटी झारखंडी। झारखंड के 1932 खतियानदारी हैं, सर है ना? हमको बता दीजिए कि संविधान में जो ये आरक्षण नीति क्यों बनाया गया कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोग को ऊपर लाने के लिए। आप पिछड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं, वो ज्यादा नंबर ला रहे हैं, आप कम नंबर वाले को नियुक्त कर रहे हैं। ये क्या तेरा नियम है? क्या आपका न्याय है? आप कम नंबर, आपको यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, हम लोग का जितना आप बाहर किए सबका, जिसको नियुक्त किए उससे ज्यादा नंबर है, लेकिन हम लोग को आप कैटेगरी में ठेल करके कैटेगरी में भीड़ बढ़वा दिए और कैटेगरी से हम लोग को छल पूर्ण से, कपट पूर्ण नीति से बाहर कर दिया। 2500 रुपया दे करके आओ, सीमित कर दिया नहीं कि 2500 में जियो खाओ, बेसी दिमाग मत लगाओ। उसी तरह से हम लोग को BC 1 वो लोग को कैटेगरी में रह करके और लड़ा रहे हैं। आरक्षण नीति बस आरक्षण नीति मतलब हम लोग का कहाँ गया आरक्षण? जब एक बार जो 10,000 का बात कर रहे हैं आप लोग कि हम लोग को भी नियुक्ति मिलना चाहिए, जो 10,000 जो डाटा तैयार हो गया है सरकार का, वो तो डाटा फिक्स हो गया है कि उसमें कुछ JPSC के और कुछ सहायक आचार्य के 7,000 समथिंग है, कुछ JPSC के, दोनों मिला के तो इंक्लूड हो गया है। अब आप लोग उसमें कैसे शामिल होइए? सर एक अगर आप लोग बाहर हैं, कैसे इस शामिल पर होइए? इस पर बात पूछना चाह रहे हैं बात। जी जी हाँ सर, आज हमारा तारीख आपसे पूछना चाहेंगे। आप ही बताइए। आज 2 नवंबर, ठीक है ना सर, और अभी 28 नवंबर, 29 मैंने इस बीच में 27 दिन का सर दूरियां है। और हम बात करते हैं अगर कोई किसी प्रदेश की डेवलपमेंट की बात करें सर, तो ये डेवलपमेंट कहाँ से आती है सर? आंकड़ों से। और आंकड़ा कहाँ काम करती है? जब हम काम करेंगे, जब हमारा डिपार्टमेंट है, इतने हमने डिपार्टमेंट रखा है, जब डिपार्टमेंट काम करेगा तो उनका एक
आउटकम आएगा जिसमें डाटा बोले, इंग्लिश में डाटा बोले, हिंदी में आंकड़ा बोले, तो ये आंकड़ा तो सर चेंज हो सकती है ना। ये 10,000 का 15,000 हो सकती है, ये 10,000 का 36,000 हो सकती है सर, क्योंकि हम लोग 26,001 है सर 14% आरक्षण जी। दे रहा है। BC और के आप 14% और 14%। सर आपको आश्चर्य ये भी होगा कि केंद्र सरकार ओबीसी को, बीसी को 27% आरक्षण देती है। बीसी का आबादी 52% है। हम लोग को आरक्षण कितना मिलता है? 14%। ये क्या सरकार है सर, क्या न्याय है? पिछड़े वर्गों को क्या चाहते हैं कि आप और पिछड़ा में ढकेल दें, और बेचारे वो दबे कुचले हैं, तबे कुचले रहे, उनको ऊपर नहीं आए। अब लगातार चलेगा या फिर आंदोलन खतरनाक रूप धरेगा। अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, उनको आईना दिखा रहा हूँ कि आप सचेत हो जाइए और हम लोग का जो हक है उसको नहीं मारिए। जो गरीबों का हक है, जो आरक्षित वर्गों का हक है, उसको नहीं मारिए। यदि आप मारिएगा तो इसका परिणाम आप भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपके गद्दी आपका सर्वे सर्वा नहीं है, आप भूल मत जाइए। पारा टीचर वाले भी कुछ होंगे, कुछ होंगे, समझ रहे वो। क्या कहिएगा सर? देखिए हम लोग तो यही बोलना थोड़ा चाहते अलग लग रहे हैं सभी लोग से, लेकिन हैं, अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी हैं। हम यही बोलना चाहते हैं सभी लोग की तरफ से इस हेमंत सरकार के लिए कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के लिए राज बदल दो। ये बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलना जरूरी है कि हम लोगों का जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं सब पीड़ित है, और जितने लोग का रिजल्ट नियम संगत जेसीसी सचिव ने निकाला, और नियम संगत निकालने के बाद संशोधन के नाम पर माननीय हेमंत सोरेन के इशारे से शिक्षा विभाग ने सारे जिला से फोल्डर को वापस मांगा कर और फिर से पुनः संशोधित रिजल्ट निकाल दिया जाता है। और संशोधित रिजल्ट निकालने के बाद 1602 अभ्यर्थी को मतलब बाहर कर दिया जाता है रिजल्ट से बाहर। क्यों आप ऐसा उसमें हस्तक्षेप किए? जेसीसी विभाग में क्यों हस्तक्षेप किए? जेसीसी विभाग को खुद परीक्षा लेने का हक होता है, एक परीक्षा फल देने का हक होता है, उसके बाद नियुक्ति भी प्रक्रिया करने का हक होता है। लेकिन आपने शिक्षा विभाग आप हस्तक्षेप करके आप माननीय हेमंत सोरेन का इशारे से सारा कुछ हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस झारखंड सरकार को चेत जाइए, क्योंकि आपका भी चुनाव चल रहा है। घाटशिला उपचुनाव में वहां भी अभ्यर्थी लोग हैं, हमारे भाई बहन वहां भी हैं, और वो लोग है सो हर जगह मैसेज करेंगे। और झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी लोग मैसेज कीजिए घाटशिला उपचुनाव विधानसभा में, और उनको हराने का काम कीजिए, कमर तोड़ने का काम कीजिए। जिस तरह से हम लोग को घर से बाहर करने का काम किया है, उसी तरह माननीय हेमंत सोरेन को अब झारखंड से हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। आप लोग क्या ऑप्शन बच रहा अभी नियुक्ति के लिए? आप लोग क्या प्रक्रिया अपनाइएगा आगे? बहुत उग्र आंदोलन होने जा रहा है। शिक्षक के हाथ में कलम रहता है, लेकिन जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन का रवैया है, तो शिक्षक के जगह पर हथियार देने का काम करने जा रहे हैं। इसलिए उग्र आंदोलन होगा, आने वाला समय में उग्र आंदोलन होगा। कभी भी हम लोग भूख हड़ताल, अभी जैसे एक दिवसीय धरना हुआ, अनिश्चितकालीन के लिए धरना होगा, भूख हड़ताल होगा, जरूरत पड़ेगा तो सभी लोग गीलन में पेट्रोल लेके आएंगे, और जिस दिन उनका नियुक्ति पत्र उधर बटेगा इधर आत्मदाह करेंगे। सरकार में है दम तो रोक ले। यही हम सरकार को नाराज चल रहे हैं सरकार, एकदम काफी नाराज, क्योंकि इसलिए नाराज का घर परिवार उजड़ा है। एक अभ्यर्थी अगर घर से बाहर रियल से बाहर निकलता है, उसका घर का परिवार उजड़ जाता है। और ऐसे समय में उजाड़ा किया जो हम लोग का दुर्गा पूजा था, दीपावली था, छठ था, ऐसे समय में उजाड़ दिया गया है। इसलिए 1 to 5, 6 to 8 में आप भाषा वाले हैं? जी हाँ, यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, भाषा वाले भी हैं, एसएसटी वाले भी हैं, मैथ और साइंस वाले भी हैं, और 1 to 5 वाले भी हैं। इसीलिए माननीय हेमंत सोरेन जी से निवेदन करना चाहते हैं कि संशोधित रिजल्ट जो भी आप निकाले हैं उसको वापस लेकर पुनः पहले जो रिजल्ट निकाले थे उसको आप रिजल्ट को निकालिए, और जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को ऐसा बहाली कीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जी, मेरे जितने पीछे देख रहे हैं सहायक आचार्य के तमाम अभ्यर्थी लोग हैं। अब बराबर ये लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी गए हुए थे, वो भी वीडियो आप लोगों के सामने हम दिखलाने का प्रयास किए थे, और अभी भी आए हुए हैं। और कुछ दिन बाद जो है 10,000 लोगों का जो है एक तरह से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, उसको लेकर भी हम कुछ दिन क्या होगा या बीच में अभ्यर्थी कुछ करेंगे, वो भी खबर हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा, शुक्रिया।